हाउ डिड यू क्रैक द प्राइस पॉइंट कि 10 रुपए पे निकालना है? एंड व्हाई दिस प्राइस? So when we started 2017, that time Coke Pepsi का कोई product नहीं आता था 10 rupees पे. Only Parle Agro had Appy Fizz in terms of fizzy drink. That's it. मतलब खाली वही एक offering थी 10 rupees पे. And we strongly believed कि यार अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको कंज्यूमर को कॉस्ट इफेक्टिव ऑफरिंग देनी पड़ेगी. ओनली देन दे हैव अ रीजन टू बाय अ प्रोडक्ट. तो एंड 10 रुपी सारी FMCG कैटेगरीज में एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी वॉल्यूम्स होती हैं. मतलब इंडिया इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. करेक्ट. एंड वी ऑलवेज हैड दैट एस्पिरेशन कि हमें वी डोंट वांट टू क्रिएट अ स्मॉल प्रीमियम बिजनेस विद हाई ग्रॉस मार्जिन. वी वांट टू क्रिएट अ बिजनेस जहाँ पे वॉल्यूम हो. वी वांटेड टू बिल्ड इट फॉर द मासेस. डे वन से Clear. दैट थॉट प्रोसेस वाज देयर. व्हाई? मतलब हमें लगता था कि इंडिया जैसी कंट्री है एंड द especially in the FMCG space, the kind of brands that are there, 1,000 crore, 5,000 crore, 8,000 crore brands. तो अगर when आप कुछ बना ही रहे हो तो why not aim for a bigger thing. मतलब इतने एस्पिरेशनल हम नहीं थे कि उतना बड़ा बनाना है, बट ये था कि एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे प्राइस कम करना है. there's less I would say awareness or marketing required, less push required. It's consumers are more loyal at that part of pyramid जहाँ पे वो जितना महंगी ऑफरिंग होगी ना उतना उसको बेचना मुश्किल है. हाँ. एंड देन उतने प्रीमियम कंज्यूमर्स लॉयल भी नहीं होते. पीपल हु कैन अफोर्ड दे वांट न्यू एक्सपीरियंसेस एवरी डे. बट ये सारी मेरे को लग रहा है आपकी डिस्कवरी बात की है उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजिक था. या एक तो होता है जैसे मैं नया बिजनेस करता है ना कोई भी आदमी, तो वो कहता है यार प्राइस थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि हमें को पूरे इंडिया को पिलाना है, 140 करोड़ लोगों को पिलाना है. दैट इज अ वेरी. सो आई थिंक ऑप्शन ही नहीं थी. बेवरेजेस के अंदर कोक पेप्सी 20 रुपीज में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था. मतलब जो लेगेसी प्लेस है 20 में दे हैड लॉट ऑफ फ्लेवर्स, राइट. आपको अगर वो शेल्फ पे सर्वाइव भी करना है, इवन पहुंचना भी है वहां पे, तो अगर आप सेम प्राइस पॉइंट रखो दुकानदार क्यों रखेगा? या कंज्यूमर के पास रीजन ही नहीं है. तो मतलब 10 रुपी के अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं. एपी फिज था. हाँ, एपी फिज था बस. और वो अच्छा कर रहा था. एपी फिज वाज डूइंग वेल. आप जहाँ पंजाब और हरियाणा में भी इट वाज देयर एंड डूइंग गुड. हाँ, एपी फिज तो पैन इंडिया अवेलेबल था, बट दैट वाज ओनली फिजी ड्रिंक जो 10 रुपए में अवेलेबल था. अच्छा. एंड मतलब सो वी थॉट कि 10 रुपीज़ अ गुड प्राइस पॉइंट, जिसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग भी इन हाउस करनी पड़ी. बिकॉज एट दैट प्राइस पॉइंट कोई बना नहीं पाता. यू कैन नॉट आउटसोर्स योर मैन्युफैक्चरिंग राइट. विदाउट वॉल्यूम्स ऑब्वियसली. और ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग आपने पंजाब में लगा? पंजाब में, आउटस्कर्ट्स ऑफ चंडीगढ़. अच्छा. वी स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल प्लांट. स्मॉल इन द सेंस इट वाज अ प्लेस ऑफ अबाउट 4 कनाल्स. मतलब बहुत छोटी जगह पे आउटस्कर्ट्स में. वी बॉट अ स्मॉल फिलिंग लाइन. वो भी जब जो किचन ट्रायल के प्रोडक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाए, उनसे फीडबैक लिया एंड पीपल सेड कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, कुछ करना चाहिए. देन वी इन्वेस्टेड इन अ स्मॉल फिलिंग लाइन. ओके. स्टार्टेड कमर्शियली. और 10 रुपए का प्राइस पॉइंट 10 रुपये का क्रैप करा. 10 रुपए में कुछ नहीं है आज की डेट में, कुछ नहीं है. नहीं, आज की डेट में तो बहुत कुछ है. बिकॉज आज की डेट में द इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री हैज़ नेवर बीन सो डायनामिक. बिकॉज ऑफ कैंपा, Coke, Pepsi, everybody has slashed their prices. Everybody has SKUs available at $10. तो आज के डेट में 10 रुपीज़ में there's lot of options available, but obviously वही फ्लेवर्स जो पहले वेस्टर्न फ्लेवर्स ओनली. मतलब no innovation, but there are products available at $10 अच्छा. on the shelf. सेम साइज सेम क्वांटिटी. आपका क्वांटिटी कितना है? हमारा ड्रिंक 160 ml है. डे वन से? नो, पहले 200 ml होता था. सो व्हेन वी स्टार्टेड, आज की डेट में अगर मेरे को बिजनेस दोबारा शुरू करना हो तो आई वुड नेवर टू स्टार्ट बिल्ड अगेन फ्रॉम जीरो. आई वुड नेवर कंसिडर दिस कैटेगरी. अच्छा. ये सब बोलते हैं. नहीं, सो आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो. ओके. सो जब हमने शुरू किया था तब कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स वाज अ सेपरेट कैटेगरी इन GST एंड इट वाज टैक्स्ड एट 12%. अच्छा. सो हम दिस इज नॉट अ प्योर कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स. ओके. सो हमारे इसके अंदर लेमन जूस कॉन्सेंट्रेट होता है. अच्छा. सो एंड इंडियन कॉन्डिमेंट्स होते हैं. सो इट इज़ नॉट प्योरली अ फिजी ड्रिंक. अच्छा. जो बाकी कोलाज हैं, दे आर जस्ट शुगर एंड फूड एडिटिव्स. दे वर ऑलवेज टैक्स्ड एट 40% GST. ठीक है. बट 2017 में ही आई थिंक देयर वाज अ प्रोविजन मेड जहाँ पे कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स को 12% GST पे टैक्स कर दिया था. अच्छा. एंड कि जस्ट टू प्रमोट
you know, healthy drinks and Indian ठीक made है। drinks, जहाँ पे agri product lift होगा, because it's kind of agri only, बहुत सारा juice content जाता है बीच में. तो at 12% GST, unit economics made good sense. We could make money and survive even at small volumes, right? But then, and product was also 200 ml. Then 21 October के अंदर I mean, the government said कि anything irrespective 40%। उसमें juice है नहीं है is taxed at 40%. वो 40% GST के अंदर to survive, मतलब just to break even, आपको minimum, and if we want to sell at ₹2.5 बढ़ गए 10 rupees, अगर हाँ। आपको 10 रुपए पे बेचना है and new product है, तो आपका at least 200, 150, 200 crores तक तो break even नहीं आता sales तक. So the unit economics does not make sense. करेक्ट। प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते, Price अब MRP तो फिक्स है, उसको बढ़ा के 15 ही होगा, 12 तो कुछ होता नहीं। कोई होता नहीं. 15 विल क्रिएट अ मास So you lose out on audiences. तो वो श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं ना, Correct. श्रिंकफ्लेशन कर दी। From 200 ml we went to 160 ml, and luckily we could still survive because तब हम volumes कर रहे थे. अच्छा। You know, the product connected and we were doing good volumes. So our margin per bottle obviously, you know, went down, but overall we could make money because volume कर रहे थे. आपका कैसा यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे दिखता है? 10 रुपए से ही। So about so 240 is the MRP of a case, 10 rupee a bottle, हाँ। right? उसमें largely I think 30%, ballpark 30% is trade margins. ठीक है। ठीक है, जहाँ पे distributor, जहाँ पे retailer enjoys the maximum margin of about 20-25%, अच्छा। and 7-8% का distributor margin होता है. So ballpark 30-32% is the channel trade margin. ठीक है। Then comes GST, you know, which is 40%. हाँ। So उसके अंदर अगर आप 10 रुपये में देखोगे तो I think around 2 point something rupees that goes to GST. हाँ। And हमारी realization रह जाती है about 50% of the MRP. 5 rupees something पैसा. That is kind of our realization. ठीक है। उसके अंदर we have to manage the entire packing material cost, entire you know, the product cost, our overheads, marketing, everything, you know, that we have to manage. और कितना ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है आपका? Our कॉस्ट gross, कितने होते हैं? so gross, our GM is in the region of 35-37%. Again, different on different SKUs, ओके। but this is the 35% ऑन योर नेट रियलाइज। on a net realization Okay. value. Yeah. व्हाट अबाउट आपका सारा बिजनेस ऑफलाइन ही है? 90%. We are kind of omni-channel, मतलब, but 95% I would say comes from general trade only. एंड रेस्ट 5? Quick com से आता है. तो जनरल ट्रेड मतलब जीटी एंड एमटी बोथ? GT is only GT. 5% is alternate channels, which has modern trade, your quick com. हाँ। व्हाई some e-com. मॉडर्न ट्रेड में क्यों नहीं हो आप ज़्यादा? नहीं, हम हैं हाँ। मॉडर्न ट्रेड में है. तो वहाँ कंज्यूमर डिमांड कम है Not या वो even- आपका नहीं, marketing नहीं, नहीं है नहीं, ऐसा? नहीं. So basically, जितने ये मॉडर्न ट्रेड ब्रांड्स जैसे डीमार्ट, हाँ। रिलायंस रिटेल, राइट, जनरल ट्रेड इज फार बिगर यूनिवर्स Correct. than modern trade. Yes. And our category is such, even for Coke, Pepsi, I think more than 90% of the revenue comes from general GT. trade only. अच्छा। It's quick com and modern trade is growing really well, लेकिन आज की डेट में contribution कम है. जनरल ट्रेड में लाइक आई थिंक HUL covers about 95 lakh outlets, right? मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है. हाँ। एंड मॉडर्न ट्रेड वुड ओनली केटर टू बिगर सिटीज, मतलब जहाँ पे tier 3 सिटीज है, 10,000 पॉपुलेशन टाउन विलेजेस हैं, वहाँ पे मॉडर्न ट्रेड एग्जिस्ट नहीं है, वहाँ किराना शॉप ही है. समझ गया। हमारा प्रोडक्ट इट मेक्स सेंस एट ऑल, यू नो, ऑल काइंड ऑफ आउटलेट्स, स्मॉल, बिग, पान शॉप, स्मॉल विलेजेस. That's why contribution is larger from GT.